और मेरे भाई और बहनों, कितने समय से इंतजार कर रहे हो? आज धूप है काफी, तंबू नहीं लगा है ना? कोई बात नहीं, संघर्ष की आदत है। हाँ, मुश्किल झेलने की आदत है। किसने आदत डलवाई? किसने आदत डलवाई? ये जो 20 साल से जो सरकार चल रही है ना बिहार में, उसी ने ये आदत डलवाई है आपको कि आपका जीवन सिर्फ संघर्ष है। आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ती चली जा रही हैं। आपके लिए सरकार कुछ करती नहीं है, कोई सहायता नहीं मिलती। ये एक महान धरती है, आपकी महान धरती है। शायद आपको आज के दिन इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन हमें एहसास है कि ये जो धरती है, यहीं से हमारी आजादी की लड़ाई शुरू हुई। यही चंपारण की धरती, और इसकी महानता ये है कि आपके पूर्वज जो किसान थे, उन्होंने महात्मा गांधी को प्रेरित किया कि यहां आओ और यहां से एक आंदोलन शुरू करो और इस साम्राज्य को शिकस्त दो। यहां से, चंपारण से। ये है आपकी महानता। और आप इसमें से दो चीजें समझ सकते हो इस बात से। एक, कि आपके पूर्वजों की और आपकी इस धरती की महानता क्या है। सोच लो, उस समय फोन नहीं था, उस समय गाड़ी से नहीं आते थे लोग, उस समय यहां पहुंचना मुश्किल था, यहां की बात वहां तक पहुंचनी मुश्किल थी। फिर भी किसी तरह से यहां के किसानों ने जो आंदोलन किया, वो एक ऐसा आंदोलन किया कि वो आवाज, उनकी आवाज महात्मा गांधी तक पहुंची और महात्मा गांधी यहां आए। तो ये एक चीज समझने लायक है। और दूसरी चीज समझने लायक ये है कि वही महात्मा गांधी थे जिन्होंने इस देश को आजाद किया, जिन्होंने इस देश के लोकतंत्र की नींव डाली, जिन्होंने इस देश की राजनीति की नींव डाली। और वो नींव क्या थी कि कहीं समस्या है, कहीं गरीब किसान आंदोलन कर रहा है, वो जगह हजारों मील दूर है, लेकिन वहां तक पहुंचना नेता का काम है। नेता आया, नेता ने आपकी बात सुनी, आपकी सुनवाई हुई, नेता ने आपके संघर्ष को अपने दिल पे लिया और आपका संघर्ष अपना संघर्ष मानकर उस नेता को शक्ति मिली, उस नेता ने इस देश को आजाद किया। ये हमारी राजनीति की नींव है, ये आधार है इस देश की राजनीति का। ये आधार है जिसके तहत इस देश का हर एक नेता चलना चाहिए। इसका मतलब है जनता सर्वोपरि, सबसे महान जनता है। आपने मकान सिंह का नाम लिया, मुझे हंसी आई। जैसे नाम लिया, मैंने कहा ये तो अजीब नाम है। फिर आपने समझाया कि ये मकान सिंह का नाम मकान सिंह क्यों है। और बिहार में आज के दिन कितने ऐसे मकान सिंह होंगे, कितने खदान सिंह होंगे, कितने ठेकेदार सिंह होंगे जो आप लूट रहे हैं, जो आपको लूट रहे हैं, जिन्होंने समझा नहीं कि इस देश की राजनीति क्या होनी चाहिए, जिन्होंने समझा नहीं कि महात्मा गांधी किस लिए लड़े, कि हम आजाद किस लिए हुए। इसलिए अपने संविधान के लिए ये लड़ाई लड़ी गई थी। ये लड़ाई वो लड़ाई जिसने आपको अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार,
हर तरह का अधिकार, सबसे महत्वपूर्ण वोट का अधिकार आपको मिला। आज वही वोट का अधिकार खतरे में है। आज फिर से हम वही लड़ाई लड़ रहे हैं जो महात्मा गांधी जी लड़ रहे थे। आज एक अंग्रेजी साम्राज्य नहीं है, लेकिन मोदी जी का साम्राज्य है। आज एक ऐसा साम्राज्य है जिसमें अगर आप आवाज उठाते हैं आपको दबाया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है इस देश के किसानों की, बिहार के किसानों की। आज किसान खेती से कमा नहीं सकता। आज किसान खेती में दिन रात काम करता है, आंसू बहाता है, पसीना बहाता है, खून बहाता है, लेकिन कमा नहीं पाता है। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसने इतनी महंगी कर दी है, खेती के सारे सामानों को महंगा कर दिया है, इतनी महंगाई कर दी है कि किसानी में, खेती में कुछ नहीं रहा। ये मोदी जी का साम्राज्य है जिसमें आपको अपने उपज का दाम नहीं मिलता, जिसमें आपको सही न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, जिसमें खाद समय से नहीं मिलती, जिसमें आप अकेले संघर्ष करते हो। और इन्हीं का साम्राज्य है जिसमें किसान कर्ज लेता है, कर्ज देते देते उसका पूरा जीवन निकल जाता है। उसकी बेटी की शादी होती है, उसको कर्ज लेना पड़ता है। कर्ज का ब्याज देते देते कमर टूट जाती है। ये मोदी जी का साम्राज्य जिसमें आपकी कोई सहायता नहीं होती। आपका जो लोन है, आपका जो कर्ज है, कभी माफ नहीं होता। लेकिन बड़े बड़े सेठों का, अंबानी जी का, अडानी जी का लाखों करोड़ का लोन माफ होता है।